सद्गुरुदेव भगवान की जय। काफ़ी समय से मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जो संदेश भेजता हूँ, सद्गुरुदेव की वाणी भेजता हूँ, वह मैंने भेजा नहीं। साधना ही जीवन है, जीवन ही साधना है। ये मूल मंत्र सद्गुरुदेव भगवान ने हमें दिया था। मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि साधना ही जीवन है, जीवन ही साधना है। क्यों? कोई भी कार्य करने से पूर्व या बाद में हमें बिना मेहनत के परिणाम नहीं मिल सकता। आप सभी लोगों को जब तक आप पूर्ण लगन से, मन से कोई भी कार्य नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी साधक या शिष्य किसी भी कार्य को अगर वह मन से करेगा तो ही पूर्णता की ओर अग्रसर होगा, नहीं तो वह अपनी जिंदगी में केवल झूठ और लालच ही लेकर साथ जाएगा। और झूठ और लालच ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। मेरे सद्गुरुदेव भगवान ने एक बार हमें बताया था कि ये पूरा विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड एक अदृश्य शक्ति के द्वारा संचालित है। और ये सही भी है। कोई तो है। जब डॉक्टर भी ऑपरेशन टेबल पे जाता है तो यही बात बोलता है कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, बाकी काम मेरे भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। जो कुछ भी हम बाह्य रूप से देखने का प्रयास करते हैं या जो कुछ भी हम देखते हैं और महसूस करते हैं, उसका अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं है। क्योंकि इस दृष्ट जगत में, इस दृष्ट जगत से परे एक और सृष्टि है जो कि सूक्ष्म है और जिसकी उपयोगिता निर्विवाद है, परंतु उसे हम समझे ही नहीं। अपना ही राग रागते रहते हैं, नहीं महाराज, नहीं गुरुदेव, नहीं, सूक्ष्म अदृश्य शक्ति वगैरह कुछ नहीं होता, ऐसा सब हम सोचते हैं। लेकिन ये गलत है। जो कुछ है हमारे सामने है, और यदि कुछ है भी तो उससे क्या होगा, ऐसा लोग बाग मान बैठे हैं। हमें खाना या मकान बनाना तो नहीं मिल जाएगा, आखिर क्यों हम अपना समय बर्बाद करें इन साधनाओं में, इन प्रयोगों में। ऐसी सोच आज सबकी हो गई है। और कहा भी गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। ऐसा सोचने से, इस तरह सोचने से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। कुत्तों, बकरियों अथवा किसी भी अन्य जानवर को अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि इस सूक्ष्म जगत से मात्र 0.5% सही संपर्कित रहते हैं ये लोग। उन्हें भी उसका आभास होता है। तभी तो जब कोई अशरीरी आत्मा आती है तो मनुष्य उसके आने का आभास करे या ना करे। अगर आपके घर में कोई कुत्ता है तो उस आभास को जरूर महसूस कर लेता है और उस अनदेखी आकृति को देखते ही, महसूस करते ही भौंकने लग जाता है। आने वाले समय को भी भाप लेने की शक्ति जानवरों में खूब होती है। और इस प्रकार
पालतू जानवर कई बार अपने मालिक की भी रक्षा कर लेते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि अगर जानवर इस सूक्ष्म जगत को महसूस कर सकते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस विषय में नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति किस स्तर पर खड़े हैं। अगर आप वास्तव में ही कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो एकदम से दृढ़ निश्चयी होना आपको पड़ेगा। आलोचनात्मक भाव, फिर कह रहा हूँ, आलोचनात्मक भाव त्यागना पड़ेगा और पूर्ण समर्पित भाव से उस सूक्ष्म जगत को समझना पड़ेगा। यही वह जगत है जो मंत्रमय है, हजारों रहस्यों से पूर्ण है और जिसको समझ कर ही उच्च कोटि के योगी यति उन सिद्धियों को प्राप्त कर पाते हैं जिन्हें मैं साधना में जीवन कह रहा हूँ। इसलिए मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि आप अपना जीवन साधना में बनाएं और सद्गुरुदेव के चरणों में जब भी जाएं एक सकारात्मक ऊर्जा लेके ही उनके पास जाएं ताकि उस ऊर्जा को आप और बढ़ा सकें और अपना जीवन सुखमय बना सकें। ये नहीं कि गुरु के सामने जाएं तो कुछ और पीठ पीछे कुछ और, तो गुरु भी उस पर कुछ नहीं डाल पाएगा क्योंकि आप पहले से ही लालच से, आलोचनाओं से, इन सब से परिपूर्ण तो है ही। तो सद्गुरुदेव के चरण जब मिल जाएं तो कस कर पकड़ लेना और फिर पीछे मुड़ने का काम नहीं रहेगा, फिर आप आगे ही आगे जाओगे। ये मेरा वादा है। साधना ही जीवन है, जीवन ही साधना है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।